बात की। और इनका 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 सेनापति कहाँ है दीवान सिंह? सेनापति कहाँ है? सेनापति, हाँ वो बैठा। इनका जो युद्ध का सेनापति है वो दीवान सिंह है शुरू में। और आज ये एक नए सेनापति को लेके आए हैं आंध्र प्रदेश से। तो नए नए सेनापति ढूंढते रहते हैं, नए नए योद्धाओं को ढूंढते रहते हैं। तो आज हम पहले इनकी सुनेंगे, फिर आंध्र को सुनेंगे। वैसे तो ये विश्राम का काल है, विश्राम का वक्त है, पर जब सब लोग इतने उत्तेजित हैं तो हमको भी होना ही पड़ेगा। और भाई साहब आप थोड़ा हमें गन्ने का जूस पिला दें तो अच्छा रहेगा। अच्छा देखिए, ये तो बहुत गुड़ बातें कर रहे थे, गुड़ बातों के बाद में आना चाहिए, जो आएंगे फिर आना ही नहीं चाहिए गुड़ बातों में। तो मैं यही शुरू करता हूँ कि आज रास्ते में हमने जब आ रहे थे तो एक छोटा सा हम लोगों का आइडिया था कि ये जितने अरावली हैं जो राजस्थान से गुजरते हैं, दिल्ली से लेके और गुजरात, माउंट आबू से गुजरात में चले जाते हैं, एक चीज है कि हम लोगों को जो पानी मिल रहा है, ये जैसे हम अभी पानी पी रहे हैं, ये आरओ वाटर है या यहाँ का जमीन का स्थल का पानी है, वो तो इससे कहीं बेहतर होगा क्योंकि उसमें सब कुछ होता है, उसमें शक्ति होती, मिनरल होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये मिनरल वाटर होती क्या चीज है जो अभी तक सदियों से सब लोग पीते आ रहे हैं, चाहे आदमी हो चाहे जानवर। और हम लोगों की भी, आपको पता है, पूर्वज तो जानवर ही थे, तो इसमें बुरा मानने की तो कोई बात नहीं है कि हम लोगों की आदत है कि हम लोग भी पूरी जितनी सृष्टि है उसके साथ ही हम लोगों की भी, जिसको एवोल्यूशन कहते हैं, एवोल्यूशन हुई हमारी। तो जो पानी हमें ठीक से पच जाता है, जो कि जिस पानी से सब डाइजेशन आपका अच्छा हो सकता है, संतुलन रहता है पूरे जिस्म का, वो पानी मिनरल वाटर होता है। तो हम जैसे यहाँ से गुजर रहे थे आपके सरिस्का से, अलवर के बाद से, तो जितने अरावली थे, तो एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक मामूली सी चीज, जो पानी के जितना जिक्र हुआ है वो कम ही आती है, पर वो आएगी, आने वाले वक्त में जरूर आएगी, क्योंकि हम लोग गलत पानी पी रहे हैं। ये पानी जो आरओ पानी है तो बिल्कुल गलत है, और ये प्लास्टिक की बोतल में आता तो और भी गलत है बिल्कुल। ये दूषित नहीं होगा पर दूषित तो है, ठीक है। और जो पानी हम यहाँ पी रहे हैं वो पानी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक सभ्यता नहीं पहुंची है। ऐसा बुरा तो नहीं माने, कहाँ चले गए राजन सिंह? अच्छा चलिए, वही नहीं है तो क्या बात है। तो पर बात यह है कि आप पूरे देश को लीजिए तो आप देखेंगे कि सब जगह ये पहाड़ियाँ होती हैं, सब जगह जंगल होते हैं। तो जंगल और पहाड़ का एक और मूल्य ये होता है कि आप जैसे अरावली पे जाएंगे तो जो ये स्रोत का पानी हिंदुस्तान में बिकता है, जिसको स्प्रिंग मिनरल वाटर कहते हैं, हिमालयन, आपने कभी हिमालयन पिया होगा, 50 रुपए की एक बोतल मिलती है। और जो आप बाहर का लेंगे तो वो 150 रुपए की मिलती है। जो जरा ज्यादा लोग पहुंचे हुए होते हैं वो तो वो ले लेते हैं, क्योंकि आजकल पैसे की तो कमी किसी को है नहीं, मतलब उन लोगों की जो होटल में पानी पीते हैं। तो पानी एक, कोई तो भूटान का पानी पीते हैं, कोई लोग कोई आइलैंड का पानी पीते हैं, कहीं पैसिफिक महासागर का। पर ये मिनरल वाटर होता क्या है, ये थोड़ा पानी गिरता है बारिश में, जंगल से गुजरता है, जितना वहाँ पे पत्तियाँ होती हैं, ह्यूमस जिसको कहते हैं, लीफ का मैटर होता है, ये सब जो होता है उसमें से गुजरता हुआ वो थोड़ी न्यूट्रिशन ले लेता है उससे, जितना कुछ होता है, जिसकी हमको बड़ी सख्त जरूरत है। और फिर पत्थर से गुजर जाता है तो उसमें ये मिनरल आ जाते हैं। तो चाहे कोई भी जंगली इलाका हो, उसमें से पानी जब बरसता है, जो बड़ा इलाका हो, उसमें कोई प्रदूषण नहीं होती है, पर वो पानी भी ऐसे ही होता है, डिस्टिल पानी जैसा, जो बारिश का पानी होता है। जब वो इससे मिल जाता है, जो कि आपकी ये सब क्या कहते हैं, वेजिटेबल मैटर होता है, पत्तियां होती हैं, पेड़ पौधों की जो चीज़ें हो जाती हैं, जब मर जाते हैं, उनसे न्यूट्रिशन लेके और पत्थर से गुजर के वो पानी नीचे स्रोत में निकल आता है। तो इनके यहाँ से वो स्रोत निकलते हैं। वैसे हम भी उसी वहीं के हैं, हमारी भी पैदाइश नैनीताल की है, तो कुमाऊं गढ़वाल के। अब वहाँ के स्रोत का पानी वैसे हमारे उत्तराखंड में नहीं मिलता, पर हिमाचल का, हिमालय जरूर सब जगह बिकता है।
तो हम ये देख रहे थे कि ये पूरा राजस्थान जिसमें पानी नहीं है, जो कहते हैं कि डेजर्ट माना जाता है, ये अरावली यहाँ पूरे राजस्थान में भरे हुए हैं। यहाँ सबको आप मिनरल वाटर दे सकते हैं, उससे आपकी सेहत में इतना फर्क आ जाएगा बेहद। 50-50 रुपए की सप्लीमेंट की गोलियां मिलती हैं, अमेरिकन, वो लोग खाते हैं, और 2 गोली का मुकाबला 1 लीटर पानी में आपको 2 लीटर पानी में आपको मिल जाएगा। और लोगों की सेहत बहुत खराब हो रही है। इसका मैं कल भी मैंने अखबार में पढ़ा, पहले भी देख रहा हूँ कि हल्के हल्के लोगों को पता चल रहा है। अब ये पूरे देश में हर एक शहर में हो सकता है। मैं बड़े शहरों की संख्या करता हूँ आपके साथ, छोटे में तो कुछ न कुछ आपको जरूर जंगल मिल जाता है या पहाड़ मिल जाता है या पहाड़ी। अब सत्या जी आए हुए हैं, इनके यहाँ एक है सीमाचल, वहाँ 1000-1200 साल पुराना एक मंदिर है, वो 30 किलोमीटर उसकी रेखा, उसमें से इनके यहाँ पानी बरसता है दिल्ली से दुगना ज्यादा, 120 के करीब, 100-120 सेंटीमीटर एक साल का। तो वो कम से कम कितने लाख, 50-60 लाख लोगों के लिए पानी दे सकता है, हालांकि इनकी संख्या 20 लाख साल भर के लिए। 3 लीटर रोज पीना है, एक साल पीना है, एक में 1000 लीटर बन जाता है, 1 क्यूबिक मीटर। तो इनके यहाँ तो उससे कई गुना ज्यादा पैदा हो सकता है। तो 3 रुपए में, 4 रुपए में आप इसको जो बेचे 50 रुपए की जगह, तो सेहत का बहुत फायदा है। और कम से कम 1000 करोड़ वहाँ जो भी आदमी करेगा, सरकार मिलकर किसी से करेगी, उतना उनको पानी मिल जाएगा। अब देखिए, एक दूध का लीटर मिलता है 45 रुपए में, और मिनरल वाटर में दूध से कहीं ज्यादा गुण है, क्योंकि आप भूल रहे हैं कि आपका 70% जो है जिसम, वो पानी है, और वो पानी आपको मिल नहीं रहा है पिछले 50 सालों से। उससे बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। अब आप जाएंगे बम्बई में आप देखिए, वहाँ पे एक है बोरीवली नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, 100 स्क्वायर किलोमीटर, पूरे 2 करोड़ लोगों के लिए वो पानी आसानी से दे सकता है। दिल्ली में हमने एक स्कीम की है, वो भी पानी जो है कम से कम 70 लाख लोगों के लिए आसानी से अजोला भाटी सेंचुरी दे सकती है। बैंगलोर में बलरघट्टा। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि राजस्थान में देख के कि राजस्थान का थोड़ा नक्शा बदल जाएगा, हम लोगों का भी थोड़ा अंदर से नक्शा भी थोड़ा सा बदल जाएगा। तो ये सेहत का जो सवाल है, यह बहुत बड़ा सवाल हो रहा है पानी के साथ। जो हम लोग पानी पी रहे हैं उससे हमारी सेहत बरकरार नहीं रह सकती। तो मैं एक चीज आपको बता रहा था, जिसमें जंगल, जमीन और पानी तीनों का साथ है, इसलिए मैंने कहा चलो जैसे आज आए हैं, आज की कहानी तो आज से शुरू करेंगे। चलिए एक दो और चीजें के बारे में बताते हैं। मेरे ख्याल में दीवार सिंह जी आपको शायद वो दिल्ली के खादर के बारे में बताएंगे, जो कि एक स्कीम चल रही है। इन चीजों में इतना होता है कि जितना पानी आपका गिरता है, जितना पानी आपकी पृथ्वी ग्रहण करती है, उससे ज्यादा पानी आप नहीं निकाल सकते, नहीं तो उसके साथ अत्याचार आप कर रहे हैं। और एक बार आपने वो किया, उसी की वजह से जितने हमारे पुराने आपके क्या कहते हैं, कुदरत के कोष से पानी के खत्म होते जा रहे हैं, एक के बाद एक। हिमालय भी खत्म हो रहा है, खादर भी खत्म हो रहा है, नदियाँ भी खत्म हो रही हैं, और भूजल का पानी जो है, ग्राउंड वाटर, वो तो आपको पता ही है 20 मीटर नीचे चले गया। तो एक के बाद एक खत्म होते जा रहे हैं। तो हमें ऐसी चीज ढूंढनी है जिसमें से कुदरत पर नुकसान बिल्कुल नहीं हो, और उसको हम उपलब्ध करके अपने लिए प्रयोग भी कर सके। तो इसमें इसी को देख के कि कितना वहाँ पे उपलब्ध होता है, कितनी बारिश होती है, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि कितना पानी आप एक जगह से उसको संरक्षित रख के निकाल सकते हैं। वो हमने कई अभी आपके सामने कई नगरों के लिए किया। पर राजस्थान में एक खास बात है कि उदयपुर से अजमेर तक, यहाँ तक, सरिस्का तक, अलवर तक, सब जगह ये सब लोग अपना पानी नहीं, ये और जगहों का भी पानी कर सकते हैं। और कहा लोकल सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है लोकल। जो हम लोग ये सब करते हैं, चाहे डैम बनाए, चाहे कुछ और करें, जैसे आप बोल रहे थे, वो भी गायब हो गए हैं, कि भाई जब बाहर से कोई चीज आती है दूध, तो फिर वो सिर्फ मदर डेयरी का सोचता है, गाय का नहीं सोचता। तो जब लोकल चीज होती है, तो जो आपका लोकल जो स्रोत होता है, पानी का स्रोत होता है, उसका फिर आप ख्याल रखेंगे। एक तरीका है ये जो जिससे आप ये कर सकते हैं। तो इससे जरा सा भी आपका जो पानी का कोष है, जो उसको जरा सा भी आप उसको भ्रष्ट नहीं कर सकते। इसीलिए जरूरी है कि जब आप ये काम करें तो उसमें इसका बड़ा संतुलन करना पड़ेगा।
उतना लेना पड़ेगा जो कि जितना रिचार्ज होता है उससे कम रहेगा। अब दूसरी चीज मैं एक कहना चाहता था कि हम लोग यदि 2-3 दिन से बात हो रही है, अभी प्रजातंत्र की बात हुई थी, जनतंत्र, पर आप देख रहे हैं कि जनतंत्र आजकल क्या कर रहा है। इमरजेंसी के टाइम पे यही हम लोग बात कर रहे थे कि जनतंत्र ने, डेमोक्रेसी ने वापस लौटा दिया सब चीज को, संतुलन में आ गए। अब क्या दुनिया में हो रहा है कि जनतंत्र डेमोक्रेसी से ही सब जगह तानाशाही हो रही, डिक्टेटर बन रहे। ट्रंप साहब आ गए, पुतिन साहब आ गए, हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी चिन्ह दिख रहे हैं, आपको पता ही है, एर्दोगान साहब है। तो ये लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये जनतंत्र होता क्या है, कौन सा यंत्र है, ये किसी को समझ ही नहीं आ रहा। तो आज की स्थिति परिस्थिति ऐसी है कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा। और ये जो पर्यावरण का संरक्षण है उसकी भी यही हाल है। आप कितना भी लड़ते रहिए, आप कुछ भी करते रहिए, पर आपका जंगल जाता रहेगा, आपकी नदी कटती रहेगी। तो हम लोग बात तो बहुत कर रहे हैं, पर जो रोज पे रोज देखें, इसका मुआयना करें, तो आपको पता चलेगा कि इतने पिछले 50 सालों में सिर्फ एक के बाद एक जितनी कुदरत है हमारे पास, जितनी प्रकृति है, सब भ्रष्ट होती जा रही है। तो अब बताइए कि इसका कैसे समाधान निकाला जाए। जनतंत्र भी नहीं चल रहा और प्रकृति और उसका संरक्षण भी नहीं हो रहा, कंजर्वेशन और डेमोक्रेसी दोनों ही नहीं चल रहे हैं। तो इसका जो कुछ निकालना है हमको समाधान, इसकी सोल्यूशन निकालनी है, तो ये बड़ा सवाल उठता है कि कैसे निकाली जाए। तो थोड़ा बहुत उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक चीज का मैंने आपको उदाहरण दिया था, अब उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों चीजों को कैसे आप बरकरार रख सकते हैं। क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, हम पृथ्वी से ले रहे हैं, उतने ही आपको लेने की गुंजाइश है, उतना ही हक है जितना आपको कुदरत देती है। उससे ज्यादा आप जाति करेंगे तो वो खत्म हो जाएगी। अरबों सालों में बने, ये आपके अरावली जो है 2 बिलियन ईयर्स पुराने, ये हिंदुस्तान बना ही नहीं था, आपके हिमालय से 50 गुने पुराने। अब कुदरत ने आपको कोई चीज बना के दी है अरबों सालों में, उसको आप 10 साल में भ्रष्ट कर देंगे। और आज की जो सरकारें हैं वो सब यही कर रही, चाहे मिस्टर ट्रंप हो, चाहे हमारी यहाँ हिंदुस्तान की सरकार हो। वो कहते तरक्की करनी है, डेवलपमेंट करनी है, तो एक एक चीज जो भी है रास्ते में उसको काटते जाओ। ये जो अब ये कोई तरीका नहीं, कुदरत के साथ आप ये नहीं कर सकते। तो एक तरीका इसी में है, ये मैंने आपको जो उदाहरण दिया कि कैसे कुदरत के साथ आपका व्यवहार होना चाहिए। आप ऐसा करने लगेंगे, जो लोकल चीज है उसको आप नॉन इन्वेसिवली यूज करेंगे, उसको भ्रष्ट नहीं करेंगे, आप उसको उतना ही उसकी थोड़ी खिदमत भी करनी चाहिए, बल्कि कि आपको पहाड़ों को भी आपको रखना चाहिए ऐसे कि पहाड़ भी हरे रहे, उनमें पेड़ रहे हमेशा। तो फॉरेस्ट्री, और जैसे कहते हैं कि जंगल और जमीन ये आप जोड़ के रखेंगे तो जल तो निकलेगा ही, पर उतना ही ले उससे, उतना जितना उसकी गुंजाइश है देने की। ये हम लोग आपस में भी यही करते हैं, एक दूसरे से इतना मांगते हैं, गुंजाइश ही नहीं उसकी, और दूसरे को देते भी कम है। तो ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, जनतंत्र जुड़ा हुआ है डेमोक्रेसी कंजर्वेशन से। तो जो एक और इसका किस्सा है वो मेरे ख्याल में मैं दीवान जी से कहूंगा कि वो आपको बताएंगे, जमुना के खादर से जो पानी हमने किया दिल्ली के लिए। अब इस पे इनको भी इतराज है कि भाई बड़े बड़े शहर में शहरीकरण नहीं होना चाहिए, उससे हम बिल्कुल सहमत हैं, पर छोटी छोटी जगह में भी आप खादर से पानी निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि हमारी नदियों के खादर में जितना पानी नदी में चलता है उससे 20 गुना ज्यादा वहां जमा। इसका ये नहीं मतलब है आप निकाल सकते हैं, निकालेंगे तो उसको उसका बहुत संतुलन, उसको ख्याल के साथ निकाल सकते हैं। तो मैंने सोचा एक और इसका उदाहरण दूं। अब शहरीकरण में आप जान रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो ये हम लोग सभी मिलकर काम कर रहे थे, क्योंकि अब हमने देखा कि खादर से आपको पानी मिलेगा बल्क वाटर लोगों के लिए, जो 100 लीटर रोज इस्तेमाल करते हैं। पीने का पानी मिनरल वाटर आपके जंगल से मिलेगा, जो आपके साथ में बसा हुआ हो, या आपके पहाड़ से।
अब हम उसके बाद आए कि भैया जो हम शहर बनाएंगे तो शहर कैसे बनने चाहिए। तो थोड़ा मैं उसके बारे में कहता हूँ। उसके बाद सत्या जी, आपको अमरावती की जो लड़ाई थोड़ी चल रही है, लड़ाई नहीं कहना चाहता हूँ, अमरावती के ये जो हम लोगों ने योजना बनाई है वो अभी नहीं लागू हुई है, पर कैसे हम शहर का रूप बदल सकते हैं। आप देखेंगे कि शहर शुरू में हुआ जब से हम लोगों ने बैठे, जब से लोगों ने किसान बन गए, अपना घर बना लिया। उसके पहले तो सब घूमते रहते थे। उसके बाद आपके शहर बने, जैसे कि आपके टेम्पल सिटी होते हैं या आपके कैलिफेट के सिटी होते हैं या पेपर सिटीज होते थे। फिर आपके बाद उसके बाद लोगों ने राज करना शुरू किया, दिखाना कि भाई अपने महल बनाए, किले बनाए। और उसके बाद फिर हमारी कॉलोनियल सिटीज बन गई, कलकत्ता जैसे और दिल्ली जैसे बाद में। उसके बाद चंडीगढ़ बन गया, ब्राजीलिया बन गई, ये नए कैपिटल बन गए, एक नया और बन रहा। उसके बाद ये सब बड़े बड़े इमारत बनने लगे, स्काई स्केपर सिटी न्यूयॉर्क जैसे, जो दुबई हो गई है। तो ये जो शहर को बसाने का तरीका है, ये सही है कि गलत है? क्या हम ऐसे ही चलते रहेंगे? आप दिल्ली का हाल देखिए, मुंबई का हाल देखिए, 2 करोड़ लोग हैं। ये कोई तरीका है रहने का? बताइए कि सब लोग झुग्गी में रहो। और वो मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि बाहर जो है हमारे गांव में और में जो है कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं होता, कोई डालते ही नहीं है। तो अब बात ये ऐसी कि हम शहर कोई नए तरीके से बना सकते हैं कि नहीं। अब आप देखिए कि अभी छोटी सी चूंटी हो या आप हो या कोई भी हो या पेड़ हो, आप सब कुछ संतुलन में रखते हैं। आपको पता नहीं कैसे आपका प्रेशर होता है, आपका तापमान टेम्परेचर होता है, आप लेंगे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए 1 डिग्री तो आप बीमार हैं, प्रेशर 10 डिग्री ऊपर नीचे हो जाए फिर आप बीमार हैं, शुगर होता है, लिपिड्स होती, कितनी चीजें आप ले एक एक करके। इसका संतुलन कौन कर रहा है? इसका हमको पता ही नहीं है। साइंस के बारे में बहुत कुछ है, बस साइंस तो एक सिंपल सेल जो होता है, एक अकेला सेल, उसके बारे में भी नहीं जानता है। इस साल का जो नोबेल पुरस्कार है वो एक जापानी को दिया गया। उसने एक छोटा सा सेल लेके उसको 20 साल देख के, उसमें एक छोटा सा एक थैला था, उसको पता नहीं था कि किस लिए है, वो सिर्फ रिसाइकिल करता था। इस साल का नोबेल पुरस्कार वहां गया। तो साइंस इतना जानता है जीवन के बारे में कि एक सेल की पूरी कहानी अभी बहुत दूर है। तो आपकी कहानी तो वो बता ही नहीं सकते। इसका नाम है एक अंग्रेजी में होम्योस्टेसिस, हिंदी का नाम मुझे पता नहीं क्या है। पर अब आप देखिए कि यही है एक नियम कुदरत में जिसपे हर चीज चलती है। पेड़ भी इसी पे चल रहे हैं, पौधे भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, चींटी भी चल रही है। और अब आप ले लीजिए पृथ्वी को, पृथ्वी ने भी बराबर संतुलन रख के अपना जो वातावरण है उसको बना के रखा है। कितनी ऑक्सीजन, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड, 98% से लेके 0.03% पे ले आए, और हम लोग उसको बढ़ा रहे हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि जो नमक होता है समुद्र के पानी में, वो वेट से कितना होता है? 3%, 3.4%, और वो 2 अरब सालों से वैसे का वैसा, चाहे उसमें जाता रहता है, फिर भी उतना ही है। अब ये कैसे किया ये हम नहीं जानते, कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं, ज्यादा नहीं जानते। पर आप देखिए कि नेचर का यही है कि कुदरत में कि जहाँ लाइफ की बात होती है, जीवन की, तो उसका संतुलन जो करता है होम्योस्टेसिस, चाहे इतने स्केल से लें, 1 मिलीमीटर के एक छोटा सा कीड़ा हो, कीटाणु हो, चाहे पूरी पृथ्वी पे ले, यही है। उसने अपना तापमान भी बना रखा है, टेम्परेचर भी बना रखा है, उसने हर चीज का संतुलन किया। जो आपके समुद्र में आपको पता है कि नमक 2% बढ़ जाए या 2% नीचे आ जाए, तो पूरी करीब जितनी ये उसका जीवन है, जितने जीव हैं समुद्र में, उनके जिंदगी नहीं चल सकती। ये पता है डेड सी में जहाँ ज्यादा है वहाँ कुछ है ही नहीं जीवन। तो हमने कहा कि शहरों को इस तरीके से सोचा जाए कि शहर भी अपना जो है वातावरण, अपना तापमान, अपना पानी बहुत जरूरी बात है,
और जो चीज़ खाते हैं अपनी सब्जी, ये सब एक शहर जो है अपने आप के लिए पैदा कर सकते। तो इस पे अब वो किताब की हम लाए तो हैं, आप पता नहीं, किताब हम गाड़ी में रखी हुई है। तो हम लोगों ने क्या किया कि पहली चीज़ हमने पानी की ली, क्योंकि पानी की बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। तो यहाँ पर जो कृष्णा नदी है उसका खादर लेके, यमुना के साथ तो हम काम कर चुके थे, बुद्धिमान जी बताएंगे आपको। हमने देखा कि वहाँ पे कृषि में भी वहाँ सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन है। एक किसान 10 लाख रुपया बनाता है एक एकड़ में एक साल, वो आपको बताएंगे कैसे। और जितना 216 स्क्वायर किलोमीटर की उन्होंने अपनी शहर बनाने का फैसला किया, जिसमें कि 10 लाख लोग रहेंगे 8 साल में, उसमें 32 स्क्वायर किलोमीटर में से वो सबके लिए पूरा पानी दिया जा सकता है। और वो खादर को वो खत्म करके उसमें कैसीनो, रिसोर्ट, ये सब चीजें डाल, अभी तक डाल रहे हैं। और इतना खादर उपजाऊ है कि उसमें जितनी आपको सब्जी निकलेगी ऑर्गेनिक वेजिटेबल, उससे कोई तनिक भी पानी खराब नहीं हो सकता। वो जो आपको निकलेगी वो पूरे 10 लाख लोगों को आधा किलो सब्जी रोज की दे सकती। तो हमने उनसे इतनी अर्ज की कि उनका प्लान बदल के उनको दे दिया। उनको चाहिए थी रिवर फ्रंट सिटी, मतलब वहाँ पे पानी आपको दिखाई दे जैसे यूरोप में होती है। तो एक यूरोप का डिजाइन लेके 100 मीटर की कनाल ऊपर से नीचे खींच दी, 22 किलोमीटर की, वो रिवर फ्रंट सिटी भी बना दी। फिर उसमें ऐसा बनाया हमने कि जैसे शतरंज में होता है कि आपके काले स्क्वायर होते हैं, सफेद होते हैं, एक में बिल्डअप एरिया रहेगा 1.5 किलोमीटर का, एक में नहीं रहेगा। तो उससे आपको पता है कि दिल्ली IIT के सामने डियर पार्क होता था, उसमें जब 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो 40 डिग्री पे रहता था डियर पार्क। अच्छा, फिर नदी से भी आती है ब्लू कन्वेक्शन, ग्रीन कन्वेक्शन जिसको कहते हैं, नदी भी अपने को संतुलन में रखती है। तो इतना जो हमने बनाया, और बाइसिकल सब जगह चल सकती है, 7 किलोमीटर जाना, 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगना। पर इतना उसमें हरियाली है कि जो आप घर भी सही तरीके से बनाए, बीच में इंसुलेशन दे, ऊपर कुछ क्यों ना लगा के रिफ्लेक्शन करें, 10 डिग्री आप बंद कर नीचे कर सकते हैं, 45 से 35 पे ला सकते हैं, बगैर कुछ किए, बगैर ऊर्जा के, कोई एनर्जी नहीं चाहिए उसके लिए। तो इतना बचाव हो सकता है। दूसरा, आपका जो हेल्थ इंडेक्स है, पोल्यूशन इंडेक्स 6 दिल्ली से 8 गुनी बेहतर हो जाएगी, तो हेल्थ इंडेक्स भी वैसी हो जाएगी। तो ये सिटी ऐसी बनाई हमने कि जितना हो सके अपना सेल्फ सस्टेनिंग हो, जैसे हम लोग हैं। तो ये नया, ये जो था, ये नई योजना थी एक शहर के लिए, और हमने सोचा कि ये जो चल जाए तो अच्छा होगा, ये और आपको और बताएंगे। तो मैं अब सिर्फ खत्म करता हूँ। एक आध चीज मैं आपको कहना चाह रहा था कि देखिए हमारे क्या स्वरूप है। एक तो हम अपना सोचते हैं, एक हम लोग आज सब यहाँ पहुंचे हुए हैं और अपने समाज का सोचते हैं, इसका जिक्र होता है, ठीक है, वो हमसे बड़ा स्वरूप है। पहला स्वरूप अपना ही है। तीसरा स्वरूप क्या है? तीसरा स्वरूप वहां जहाँ पे हम रहते हैं, जो हमारी कुदरत है, जो हमारी पृथ्वी है। तो अब 3 चीजें हैं, एक आप है, एक आपका समाज है, एक आपकी पृथ्वी है। अब समाज में क्या होता है, एक एक वोट तो सबको बराबर मिलता है। थोड़े दिनों के बाद भैया कोई लोग बहुत अमीर हो जाते हैं, कोई लोग बहुत क्या कहते हैं, राजनीति में आगे बढ़ जाते हैं, आपके ऊपर तानाशाही कर सकते हैं। कोई लोग बहुत तगड़े हो जाते हैं, आपको पीट सकते हैं, पर संतुलन टूट जाता है एकदम। अब ये हमने सुना है कि 8 लोग दुनिया की आधी संपत्ति 8 लोगों के हाथ में है। यह हाल हो चुका है इस दुनिया। तो जो इंडिविजुअल्स हैं वो सोसाइटी के ऊपर इन्वेसिव बन जाते हैं। और सोसाइटी, समाज का क्या हाल है कि समाज को आदत पड़ गई है अमेरिका को देख देख के कि भाई हमें कंज्यूम करना है, जो वो चाहते, जितना जैसे उनकी पार्टी चल रही है वैसे हमारी भी चलेगी। इसमें दुनिया तो 20 साल में खत्म हो जाएगी। अभी तक तो कितना कहते हैं कि 600 बिलियन पीपल ये कर रहे थे, जो 6 बिलियन करेंगे उससे 1000 ज्यादा, तो 10-20 साल के बाद से ज्यादा दुनिया नहीं चल सकती। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को भूल के, जिसकी हम बात कर रहे हैं कंजम्पशन के बारे में, जो हमारा समाज है वो पृथ्वी के ऊपर सवार है। 3 आपके स्वरूप हैं, जो आप पृथ्वी को स्वस्थ रखेंगे और जो आप अपनी समाज को बराबर थोड़ा रखेंगे, उसके लिए आपको धर्म चाहिए,
और जो आप अपना ख्याल रखेंगे, अपना और अपने अंतर का, ये तीनों चीजें एक साथ जो है तभी चल सकती हैं जब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। आजकल बिल्कुल उल्टा हो रहा है। अब इसमें एक अच्छी बात थी कि हमने सोचा कि वो आपसे मैं बता दूं और फिर मैं इसके बाद इसको खत्म करता हूं कि देखिए 2500 साल हुए गौतम बुद्ध जी ने 9 राज्यों में, जिसको आप जनतंत्र कहते हैं, खुला बहस शुरू किया था। उसका नाम था संघ। उनको समझ आ गया कि ये संघ नहीं चल सकता है, कि आपको खुली छूट नहीं मिल सकती है जो आप उसकी जिम्मेवारी नहीं लें। इसलिए उन्होंने धर्म बनाया। धर्म का मतलब यही है कि एथिकल वैल्यू सिस्टम की कोई ऐसे गलती नहीं करती। तो बगैर उसके आपके कानून से, आप जज साहब हैं, सिर्फ कानून से नहीं चल सकता। आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी साइंस आगे हो गई है कि कानून तो कहीं उससे कहीं पीछे है। हम तो सोशल मीडिया में क्या कोई चीज में कानून नहीं बता सकते, जब तक बनाते हैं तब तक नुकसान हो चुका होता है। तो जब तक आपका धर्म नहीं होगा उसके बगैर डेमोक्रेसी जनता नहीं चल सकती। और तीसरी चीज जो थी वो तो उनके पूर्वजों ने बता दी थी, अहिंसा। जैनों ने और वेद में भी है। अहिंसा का मतलब है कि आप जितनी चीजें हैं पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में, उनका एक एक चीज जो भी जीवित है, चेतन है, उसकी आपको कदर करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको पता नहीं कि वो एक चीज क्या कर रही है, आपको इतनी समझ ही नहीं है। यही है, आपको शुरू भी किया था इसी से, होम्योस्टेसिस, कि कई जगह एक स्पीशीज डाल देते हैं लोग, एक किस्म की। ऑस्ट्रेलिया में एक वो क्या कहते हैं, खरगोश डाल दिया तो उसको रोक ही नहीं पाया, क्योंकि खरगोश के ऊपर कुछ था ही नहीं जो उसका संतुलन करे। ये हजारों बार हो चुका है। तो ये 3 चीजें हैं, ये आपके 3 स्वरूप हैं, अपना, समाज का और आपके पृथ्वी का। जब तक ये 3 स्वरूप एक साथ बराबर नहीं चलेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये हमारी राजनीति में, आइडियोलॉजी में, ये हमारे जिस तरीके से हम अपना जीवन को परख रहे हैं, जब तक उसमें नहीं आएगा तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इसी पे, इस बात पे मैं इसको छोड़ देता हूँ। और लोग हैं वो आपको बताएंगे कि हम लोगों को पानी से कहीं आगे जाना है, समझना है कि कुदरत का क्या रिश्ता है हमारे साथ। शुक्रिया। आप मेरे भी भर सकते हैं बॉटल। कहाँ बदलेंगे? सबको नमस्कार। मैं आंध्र प्रदेश से आया हूँ। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं होगा तो थोड़ा माफ़ करना अगर कुछ ठीक नहीं बोलेगा तो। बहुत से लोग ऐसे आते हैं। हम 3 साल से, 3.5 साल से डर रहे हैं वो कैपिटल सिटी जहाँ ये लोग बनाएंगे वो कुछ नुकसान नहीं होगा आंध्रा को। आंध्रा इस अन्नपूर्णा बोलते हैं, फूड के लिए बहुत हर जगह ग्रीनरी, आपको कुछ ज़्यादा चिंता नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन है कृष्णा गुंटूर डिस्ट्रिक्ट्स में जो जितना फसल है, 3 फसल का जमीन है, वो पानी है 6 फुट कहीं से 10 फुट से ज़्यादा नहीं जाना पड़ता है। और ये हर साल तो फ्लड्स आता है कोंडोवी टोबैगो का, उसका तरफ से अच्छा मिट्टी आता है, अच्छा फर्टिलाइजर सॉइल आता है। तो उसका सीड का मतलब, सीड को क्या बोलते हैं, बीज के अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता है फार्मर को, सिर्फ बीज डालना और क्रॉप लेना। 3-4 फसल का जमीन है और वहाँ हर फार्मर 1 एकड़ जमीन होता है तो कम से कम 10 लाख रुपया कमाता है। उसका सब लोग, बच्चे लोग फॉरेन में पढ़ता है, बड़ा बड़ा कमरा बनाता है, जहाँ जाता है। वो बहुत रिच फार्मर है। वो फार्मर के अलग छोड़ दीजिए, वो जमीन इतना फसल देता है वो दैट इज काफी फॉर आंध्र प्रदेश के लिए ठीक हो रहा है। वो फल मिलता है, फूल मिलता है और राइस मिलता है। अभी सडनली आंध्र प्रदेश डिवाइड हो गया और अब हमको एक नया कैपिटल बनाना पड़ा। उसके लिए एक कमिटी बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट में, एक्सपर्ट कमिटी। वो एक्सपर्ट कमिटी बोला है यहाँ मत बनाओ करके एक जगह दिखाया, ये तो अन्नपूर्णा है, यहाँ मत बनाओ। अगर इधर बनाना है तो 1000 एकड़ में कुछ बनाना है तो ये
ऊपर वाला लैंड लेके, अपर लैंड लेके, लोअर लैंड जो जमीन फसल देते हैं उसको टच मत करना करके बोल के लिख के श्री रामकृष्णन कमेटी का रिपोर्ट दिया है। इसके बाद ये लोग वही कैपिटल बना रहा है, जितना नहीं तो 3,000, 2,000 बोलने से ये 33,000 एकड़ का कैपिटल सिटी फेज 1 बनाने के लिए, फेज 2 80,000 एकड़ का, फेज 3 2 लाख एकड़ का, पूरे मिलके 2 लाख एकड़ जमीन, पूरे 2 लाख से 2 लाख 3 फसल वाले 2 फसल वाले एकदम अच्छा जमीन है। तो सब जमीन पूरा खत्म करने के लिए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब खड़े रहे हैं, अभी लगा रहे हैं। हम वी आर फाइटिंग अगेंस्ट दैट। हमने पहले 2 साल पहले अन्ना जी के पास गए थे, अन्ना जी एक चिट्ठी लिखा है चंद्रबाबू नायडू को, भाई तो अच्छा बना रहे बनाओ लेकिन एक एग्रीगेटी खत्म मत करो। और इसके बाद हम लोग सोनी जी के पास गए, तो रोको बोलने से कुछ किसी को अच्छा नहीं लगता है, अल्टरनेटिव जाना है। ये बहुत अच्छा प्लान बना के विक्रम सोनी जी और रोमी कोसला जी मिलके एक अच्छा प्लान बना के दिया, जहां उनको कैपिटल सिर्फ 10 किलोमीटर पीछे रखने से वो कैपिटल का पानी पूरा की पूरा कैपिटल का पानी वहीं से मिलेगा और उसका सब्जी वहीं से मिलेगा, दूध वहीं से मिलेगा। तो ये कैपिटल के लिए सब अच्छा होगा। और वो अपना एप्लीकेशन में डाल के दिया है इतना 10,000 एकड़ का फ्लड प्लेन है और 20,000 एकड़ का वाटर बॉडी है करके एप्लीकेशन जो डालता है उसमें मैप में डाल के दिया है। जब ये बना रहे कैपिटल सिटी सिर्फ ऑन टॉप ऑफ सीट कैपिटल जो बना रहे, जहाँ फसल है 3 फसल है, जहाँ ये फ्लड प्लेन्स को क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन नीचे जो क्या सब हिंदी में क्या बोलते हैं, खादर तो सिर्फ खादर के ऊपर बना रहा है। पूरा सीट कैपिटल, एंटायर सीट कैपिटल इज कमिंग ऑन टॉप ऑफ खादर। When we are going to the court, नेशनल सुप्रीम कोर्ट में गए थे, वो लोग बोला टेक्निकल कोर्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाओ। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में हम लोग गए और तो अभी 2 साल से केस चल रहा है और ये कोर्ट को डिक्लेयर कर रहा है वी आर नॉट टचिंग द फ्लड प्लेन्स। चीफ सेक्रेटरी देता है और यूपीसीआरटी कमिश्नर देता है वी आर नॉट टचिंग फ्लड प्लेन्स, वी आर नॉट टचिंग वाटर बॉडीज। वो जो कर रहा है जस्ट बिल्कुल खिलाफ। जज साहब है सामने बता रहा हूँ, वी डोंट नो व्हाट टू डू। इसलिए राजगोपाल जी आए, एक बार आके 2 दिन रहे उधर, देखा है और ओपन टीवी में बोला है ये जमीन बिल्कुल चीरना नहीं है, ये जमीन में कुछ नहीं बनाना है। फिर भी वो लोग बना रहे हैं और जो भी बात करेंगे डेवलपमेंट के खिलाफ वाले के बच्चे बोलते हैं। तो हम भी हमारे ऊपर भी ऐसा एक मोहर डाल के छोड़ दिया, वी आर वर्किंग एगेंस्ट डेवलपमेंट। अभी हम इधर आए हैं, अभी जलपुर जी को लास्ट टाइम लेके जाना है हमको उधर आंध्रा में। अभी यहाँ से जितना लोग रैत का फार्मर का जो लीडर रहता है आके एक बार देख लीजिए, बिकॉज सिर्फ अपना का नाम नहीं कहता है ना, कहीं भी देश में अभी हम लोग गेहूँ खा रहे हैं तो गेहूँ वहाँ बनता नहीं है, यहाँ से गेहूँ उधर आता है, चावल वहाँ से इधर आता है। तो ये जमीन बचाने के लिए आपका मदद चाहिए, ये मदद मांगने के लिए मैं इधर तक आया, हर जगह हम जा रहे हैं।